राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड़िया ब्लॉग में, जो आप अपना इतना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, मतलब इतना सुबह भी नहीं है क्योंकि सावन का चौथा सोमवार है। तो छुट्टी थी आज मेरी, तो सारे काम मैंने करने के बाद और यहाँ पर आज मैंने बेटी से पूजा करवाई है क्योंकि कुछ रीज़न है। आगे ब्लॉग में आप बने रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या रीज़न है, मैंने पूजा क्यों करवाई है। मम्मी जी ने भी नहीं की है, मैंने भी नहीं की है, घर के किसी भी सदस्य ने नहीं की है, बेटी ने पूजा की है। तो लड्डू गोपाल की सेवा और सावन भोलेनाथ की पूजा सब कुछ बेटी ने ही किया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो सावन के चौथे सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो ब्लॉग तो मैंने शुरू कर दिया था, बस मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11:15 बज रहे हैं और नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, पूरे घर की साफ़ सफाई पूजा पाठ सब हो चुकी है। आज मेरी बेटी ने पूजा की थी क्योंकि घर में हमारे यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, तो इस वजह से हम लोग नहीं कर सकते थे, तो बेटी ने आज पूजा की, मैंने उसी से करवाई थी भगवान भोलेनाथ की पूजा और मैं लड्डू गोपाल की सेवा। तो ब्लॉग में आप पूरा बना रहिएगा, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी काट रही हूँ मैं तोरई की सब्ज़ी क्योंकि अब लंच बनाना है मम्मी पापा जी के लिए और पतिदेव भी ऑफिस से आ रहे होंगे, दोपहर को लंच करने आ जाएंगे। तो बस और देखती हूँ क्या बनाती हूँ, जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फुल ब्लॉग वॉच कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे आगे ब्लॉग में। तो तोरई की काटने के बाद मैंने तोरई छौंक दी थी और ये देखिए मेरे जो ज्वारे बोए थे ना वो थोड़े थोड़े से निकल आए हैं। तो आज मम्मी जी ने मुझे डांटा आज कि इतनी मशीन गंदी हो रखी है, कैसे चलती है। क्योंकि सिलाई मशीन मम्मी जी ने मांगी, बोली कुछ सिलना है दे दो तुम और कुछ काम कर लो। मैंने कहा नहीं मैं सिल दूँगी, नहीं बोली मैं मुझे दे दो मैं सिल दूँगी। तो फिर जब मशीन मैंने उनको दी तो मशीन बहुत टाइट चल रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ और मुझे इतना साफ़ सफाई नहीं आती है मशीन की, तो इसलिए मैं आलस कर जाती हूँ। तो मम्मी बोली लाओ मैं कर देती हूँ। तो मम्मी जी ने आज मशीन को खोला और उसको साफ़ किया। सच में मम्मी जी को बहुत टैलेंटेड है मेरी सासू माँ। तो उन्होंने अच्छे से पूरा मशीन को खोल के पूरा उर्जे पुर्जे सारे निकाल के और अच्छे से ऑयलिंग करके उसको बिल्कुल चमका दिया और इतनी अच्छी चल रही जैसे कि अभी अभी नई आई है। और मैं अपने और काम में लग गई थी, बोली तुम कुछ और कर लो तब तक मैं ये कर लेती हूँ। तो मैं जो मैंने बताया था ना कि कवर्ड में दीमक लगी हुई थी, तो वो सारे कपड़े निकले पड़े हुए थे, तो वो सब संभाले, प्रेस किए बहुत सारे कपड़े। तो इधर मेरी सासू माँ उसको कसने में लगी हुई थी, तो थोड़ा सा एज फैक्टर है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनकी हेल्प की। उसके बाद देखिए बिल्कुल फिट हो गई मशीन और मम्मी जी मेरी सिल रही हैं कुछ, मतलब उसको ट्राई कर रही हैं कि मशीन कैसी हो गई। तो बिल्कुल सही हो गई थी, एकदम फिट एंड फाइन। उसके बाद मेरे साथ ही साथ कपड़े भी सारे समेट गए थे, पूरी बेड पे फैले पड़े हुए थे, धोए थे जो सूखा के बेड पे ही डालती रहती हूँ। जब इकट्ठे हो जाते हैं तब अच्छे से सबको प्रेस भी करती हूँ और सब अपनी अपनी जगह पे सबकी कवर्ड में लगाती हूँ। तो बस ये बेडशीट भी मुझको हटानी थी, तो अब ये सब जब खाली हो जाएगा पूरा बेड तब ये बेडशीट हटाऊँगी, सब कुछ चेंज करूँगी, पिलो कवर बेडशीट वगैरह सब चेंज करूँगी। लगभग ये कमरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, कई दिन से इसकी क्लीनिंग चल रही है। ये कवर्ड वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई हैं और अभी बिल्कुल मैंने खाली छोड़ रखी हैं, इनमें कुछ भी नहीं रखा है कवर्ड में, क्योंकि अभी गीली हैं, थोड़ी सी सीलन है उनमें, इसलिए जितनी भी कॉपी किताबें फाइल वगैरह थी वो मैंने ऊपर पोर्शन में रख दी हैं छत पे, तो वहाँ पे फैला के रख दी हैं जिससे अच्छे से सूख भी जाएंगी और वहाँ पे कोई इतना जाता भी नहीं है, तो आराम से पंखा भी चलता रहेगा और हवा वगैरह आती रहती है तो सूख जाएंगी। और सारे कपड़े प्रेस करने के बाद उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था। टाइम यहाँ पे हो गया था, करीब 2:30 बज गया था करते करते सारे काम, और मम्मी जी अपना काम में लगी हुई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम को। देखिए अभी भी हस्बैंड जी आए हैं तो बस चाय बनाने चली आई थी, और पूरा दिन हो गया काम करते करते, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। तो मिलती हूँ आपसे चाय बना के। अदरक वाली गर्मा गर्म चाय।
चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर बरांडा में, जहाँ पर मम्मी जी बैठी हुई थी, और मैं अपने लिए डिनर के लिए तैयारी के लिए आ गई थी। और काफ़ी दिनों से घुइया यानी कि अरवी, मेरे यहाँ इसको घुइया भी बोलते हैं, अरवी भी बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो बस उसी को छील रही थी, और परसों ही आई थी, और परसों से इसका नंबर आ जा पाया था बनाने का, और कुछ ख़राब भी निकल गई, इसमें काफ़ी सारी काली काली सी पड़ गई, तो वो निकल गई। पता है ना, घुइया को छीलने से मैं बहुत बचती हूँ। आप सब जानते होंगे क्यों बचती हूँ, बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि क्यों बचती हूँ। मैं ज़्यादातर इसको बॉईल करके बनाती हूँ, बट मेरी सासू माँ का मन था और मेरी बेटी मन का मन था कि आज ना घुइया को काट के छील के, कच्ची काट के छील के, और दादी बनाएंगी। बेटी ने बोला दादी बनाएंगी, मैंने कहा ठीक है भाई, दादी के हाथ से आज बनवाते हैं, क्योंकि मम्मी जी के हाथ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। वही मसाले वही सब कुछ मैं भी डालती हूँ, बट मेरे हाथ का टेस्ट वो नहीं आता जो मम्मी जी के हाथ का आता है। तो आज मम्मी जी के लिए मैं बस तैयारी कर रही हूँ बनाने की। तो मम्मी जी बोली कि तुम छील के तैयार कर दो, मैं छौंक दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने छीली है इसको, बड़ा बच बच के छील रही हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है इसको छीलने में, हाथ में से फिसलती है, चिकनी चिकनी होती है इसलिए। और बैठी बैठी मम्मी से भी बातें करती जा रही हूँ, क्योंकि बरांडा में बैठे हुए हैं, यहाँ पे डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है, वहीं मैंने अपना मोबाइल लगा लिया है चाय रिकॉर्डिंग पे। तो बस छील के फिर मम्मी जी बोली लाओ मसाला मैं दूँगी, जितना मैं बताऊँगी उतना ही डालना, यानी कि पूरा नाप तोल के मसाले डाले जाते हैं। तो वो देखिए, 1 इलायची है, 10-12 काली मिर्ची हैं, 2 लौंग हैं, थोड़ी सी दालचीनी है, मतलब छोटे छोटे से मसाले, यानी कि मसालों की मात्रा वो अपने अकॉर्डिंग डालती हैं। हम लोगों से कभी कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, और इसलिए मुझे लगा कि हाँ, इसलिए सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। आप बताइएगा। तो मैंने बस 1 प्याज लिया है, और ये 5-6 लहसुन की कलियाँ छीली हैं, बाकी कुछ भी नहीं पड़ेगा इसमें, बस इतना सा ही मसाला डाल के। और सब्ज़ी का टेस्ट क्या कहने, लोग घर में 2 की जगह 4-4 रोटियाँ खाते हैं, और सब्ज़ी की कमी हो जाती है। और इसमें डाला है खड़ा धनिया। ऐसे सारे मसाले पिसे हुए रखे होते हैं, लेकिन मम्मी जी नहीं डालती हैं वो वाले मसाले, मम्मी जी डालती हैं सारे खड़े मसाले, और वो तुरंत पिसवाती हैं तब डालती हैं, उनका बस चले ना तो सिल पे पिसवाएं। तो अब तो मैं मिक्सी से ही पीस देती हूँ, खूब देर तक खड़ी रहती हूँ, और अच्छे से उसको चलाती रहती हूँ, जिससे कि ना खूब महीन हो जाए। वो कहती है खूब महीन हो जाने देना, खूब महीन हो जाने देना, तब। तो जब कभी टाइम होता है ना, तो मैं सिल से ही पीस के बनाती हूँ, क्योंकि उनके मन के मैं सारे काम ही करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उनके मन के काम करते रहो तो वो बहुत खुश रहेंगे, इसलिए। तो मैंने कल बोला मम्मी जी आज मिक्सी से ही पीस लेते हैं, अगली बार कभी सिल से पीस के बनाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा मेरे काफ़ी सारे ब्लॉग में सिल से पीस के भी मैंने बनाया हुआ है खाना। और पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ों का वो कुछ रीज़न ही होता था, तभी सिल से पीसा जाता था, क्योंकि पत्थर जो होता ना रगड़ता है, उससे बड़ी उस सब्ज़ी में जो टेस्ट आता है ना, वो मिक्सी से पिसे हुए मसाले का टेस्ट कभी नहीं आ सकता। अब चटनी हम लोग बना तो लेते हैं मजबूरी में, मिक्सी से फटाफट बन जाती है, टाइम नहीं लगता। और जो सिलबट्टा से बनाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग होगा चटनी का, और मिक्सी से पिसी हुई चटनी का टेस्ट अलग होगा, ये बात तो है। लेकिन बच्चे आजकल के नहीं समझते हैं, लेकिन हम बच्चे थे तो हम भी नहीं समझते थे, लेकिन हाँ अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो बस मम्मी जी आ गई थी, सारी तैयारी हो गई, और मम्मी जी आ गई सब्ज़ी छौंकने। तो मैंने लगा दिया था मोबाइल रिकॉर्डिंग पे। तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई थी, मसाला तैयार, सब्ज़ी तैयार, और बस मम्मी जी ने कुकर रखा गैस पे, उसमें डाला ऑयल। तो थोड़ी थोड़ी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। मैंने कहा आज मम्मी जी के हाथ की रेसिपी आपको बताती हूँ। और सच में खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी बनते समय कि क्या ही बोलूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और जब खाएंगे ना तो पाती क्या, अब मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकती हूँ, आप समझ सकते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ ना तो कितनी अच्छी सब्ज़ी बनती होगी। सबका ही यही हाल होगा, सबकी माँ के हाथ का खाना इज़ द बेस्ट, माँ के हाथ का खाना तो बेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर मम्मी जी ने डाला तेल कुकर में, और अजवाइन ली थोड़ी सी, और अजवाइन डाली। आप मेथी भी डाल सकते हैं, तो बट मम्मी जी ने डाली अजवाइन, और जो मैंने मसाला को घंटों पीसा था ना, वो भी मम्मी जी ने डाल दिया, और कुछ भी नहीं डाला। बस मसाले को अच्छे से भून लिया उन्होंने, और खूब भूना जब तक कि उसने ऑयल नहीं छोड़ दिया। इतना भूना कि बेचारा ऑयल और मसाला अलग अलग हो गया। उसके बाद डाल दी है अरवी। फिर अरवी डालने के बाद पानी डाला ढेर सारा। और ये वाली घुइया जो होती है ना, रसीली ही अच्छी लगती है। कितने भी आप उल्टे सीधे टैग कर के बना लो कि ये कि वो, लेकिन घुइया जो ये वाली लगती है
वो कोई नहीं लगती। फिर मैं आ गई थी छत पे, बेटी ने दीपक जला दिया था आके ऊपर छत पे। तो बस आपने आज का ब्लॉग देखा, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मेरी मम्मी जी ने जो सब्ज़ी बनाई है उसकी रेसिपी आपको कैसी लगी, एक बार आप ज़रूर बना के देखना इस तरीके से, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस अंधेरा काफ़ी हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं। मैं यहाँ पर छत पे आई थी वॉइस ओवर करने और थोड़ा सा वॉक करने। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं और मेरी तुलसी में ना बहुत सारा पानी भर गया था, तो मैंने ना इसको अंदर उठा के रख दिया है, जिससे थोड़ा सा पानी डेली बरस रहा है, थोड़ा 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 बरस ही जाता है। तो बस यहाँ पर मैं अपने वीडियो का करूँगी एंड, और आपसे थोड़ी सी बातें की आज मैंने, मुझे बताइएगा सब कुछ। और मेरे जो रेगुलर व्यूअर हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और जो नए हैं लोग वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच जाएं। तो फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूटीन के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।